जब मानवता नहीं बचेगी तो इस सृष्टि का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए हम सभी का पुनीत कर्तव्य है कि वो इस कार्य से जुड़ करके सनातन हिंदू जो धर्म है उसका रक्षण करे, उसका संवर्धन करे और मानव धर्म को इस पृथ्वी पर बचाए। साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो सनातन हिंदू धर्म से विमुख हो गए हैं वो सनातन हिंदू धर्म की तरफ वापस आए। नमस्ते। इन्फिनिटी ग्राउंड सनातन राष्ट्रीय शंखनाद महोत्सव फोंडा गोवा से मैं विक्रम डोंगरे। आज मेरे साथ एक विशेष अतिथि इधर उपस्थित है। जी हाँ, वे हैं वर्ल्ड एस्ट्रो फेडरेशन के एशिया चैप्टर के चेयरमैन पंडित अशोक मिश्र जी। नमस्ते मिश्र जी। नमस्कार जी। मिश्र जी, अभी जो सनातन राष्ट्र का उद्घोष जो इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहा है और जो एक संदेश समाज में जाहिर है कि हिंदू संगठित हो रहा है और हिंदुओं का भी स्वयं का एक राष्ट्र सनातन राष्ट्र के रूप में विकसित होना चाहिए या फिर घोषित होना चाहिए, तो उसके बारे में आपको क्या लगता है? ज्योतिष शास्त्रिक दृष्टिकोण से आप इसकी ओर कैसे देखते हैं? देखिए, जो हिंदू सनातन धर्म है वो मानव धर्म है और आप कल्पना कीजिए कि यदि मानव धर्म इस पृथ्वी पर नहीं रहे तो क्या ये दुनिया टिक पाएगी, चलेगी, रहेगी? नहीं रहेगी। इसका अर्थ ये है कि हिंदू सनातन धर्म को इस धरती पे रहना है, कलयुग के अंत तक रहना है। हमारे गणनाकारों ने कलयुग का समय 4,32,000 वर्ष बताया है और अभी कलयुग के 5,126 वर्ष व्यतीत हुए हैं मात्र। इसका तात्पर्य ये है कि हिंदू सनातन धर्म का रक्षण होगा, संवर्धन होगा और हिंदू सनातन धर्म जो मानव धर्म है वो विश्व को दिशा देगा। आज का ये जो दिन है, इस दिन 17 मई 2025, आज के दिन यहाँ से गोवा की धरती से, जो परशुराम जी की भूमि कही जाती है, गौ माता की भूमि कही जाती है, यहाँ से हिंदू राष्ट्र सनातन हिंदू राष्ट्र शंखनाद महोत्सव जो आज प्रारंभ हुआ है, ये उसी दिशा में ज्योतिष शास्त्र जो संकेत कर रहा है कि फिर से हिंदुओं का संवर्धन होगा, संरक्षण होगा और हिंदू सनातन धर्म इस कली काल को 4,32,000 वर्ष तक लेकर के जाएगा। तो ये निश्चित है कि हम लोग सनातन राष्ट्र के तरफ, हिंदू राष्ट्र के तरफ ये देश जा रहा है। ज्योतिष शास्त्र इसका संकेत करता है और पहले भी आपने मुझसे ये प्रश्न कभी किया था तो मैंने बताया था कि निश्चित रूप से जो 2029-32 तक का जो कालावधि है वो हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए, वैश्विक हिंदू राष्ट्र स्थापना के लिए अनुकूल समय है। उसमें 2027 तक का जो हमने समय बताया था वो बहुत ही अनुकूल है। हमें आवश्यकता है कि हम पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ करके हम उस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं और ये लक्ष्य हासिल करना इसलिए जरूरी है क्योंकि यदि हम ये नहीं करते हैं तो मानवता इस पृथ्वी पर बचेगी नहीं और जब मानवता नहीं बचेगी तो इस सृष्टि का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए हम सभी का पुनीत कर्तव्य है कि वो इस कार्य से जुड़ करके सनातन हिंदू जो धर्म है उसका रक्षण करे, उसका संवर्धन करे और मानव धर्म को इस पृथ्वी पर बचाए। साथ ही साथ मैं उन लोगों से भी आग्रह करूंगा कि जो सनातन हिंदू धर्म से विमुख हो गए हैं वो सनातन हिंदू धर्म की तरफ वापस आए, वापस आकर के दुनिया में सुख शांति का, समृद्धि का एक वातावरण पैदा करें ताकि मानव धर्म पृथ्वी पर बचा रहे। जी मिश्र जी, यानी जिस प्रकार से आपने बताया कि जो ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि कर्म को यदि भाग्य का साथ मिले तो वो कर्म यथाशक्ति वो परिपूर्ण होता है, तो आपने जिस प्रकार से बताया कि अभी का जो काल है वो भाग्य के दृष्टिकोण से देखें तो हिंदू राष्ट्र के लिए अनुकूल काल है। केवल हिंदुओं ने जो है पुरुषार्थ करके, कर्म करके हिंदू संगठन कर हिंदू राष्ट्र की स्थापना करनी चाहिए। तो यही संदेश आज ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से भी पूरे समाज तक जा रहा है और इसीलिए सनातन राष्ट्र का उद्घोष होना यह काल की मांग है, वो तो हो ही रहा है, उसके साथ सनातन राष्ट्र की स्थापना भी होकर रहेगी। अंत में जो आपने कहा, तो ज्योतिष शास्त्र में हम लोग बोलते हैं कि कर्म के बिना भाग्य लंगड़ा होता है और भाग्य के बिना कर्म अंधा होता है। तो भाग्य हमें संकेत कर रहा है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं और ये हिंदू राष्ट्र स्थापना का कार्य ये हो करके रहेगा। मानव धर्म का,
हिंदू सनातन धर्म का संवर्धन और रक्षण निकट भविष्य में वो हमें ज्योतिष शास्त्र की मदद से दिखाई देता है। ये होगा, अवश्य होगा। धन्यवाद, धन्यवाद मिश्रा जी। सनातन राष्ट्र शंखनाद महोत्सव के इन्फिनिटी ग्राउंड से मैं विक्रम डोंगरे, नमस्ते।